एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक क्लोज क्या है? ग्रुप है शब्दों का दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है काम करने वाला और एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसे क्लोज कहा जाता है। ही जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही इज संजीव। तो यहाँ ही क्या है? काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। तो ये पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज संजीव हु इज नितिन्स ब्रदर। ही इज क्या है? ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, संजीव। ये एक पूरा सेंटेंस है। ही इज संजीव हु इज नितिन्स ब्रदर, पर इसके अंदर दो क्लोजेज हैं। देखो ये है सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है। हु इज नितिन्स ब्रदर, हु इज जो है, हु क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। ये अनदर क्लोज है। देखो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे हु इज संजीव, नेक्स्ट है हु ही इज संजीव हु इज नितिन्स ब्रदर। तो ये अपने आप में एक पूरा एक सेंटेंस है जो कन्वे हमें कर रहा है कि वह संजीव है जो नितिन का भाई है। तो इसके अंदर दो क्लोजेज हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ आई वॉज अनवेल येस्टरडे। इवन इफ आई वॉज क्या है? आई सब्जेक्ट है और वो वॉज वर्ब है। तो ये क्या है? एक क्लोज है। नेक्स्ट है, आई वेंट टू हिज हाउस। आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है। तो ये सेकंड है, आई वेंट टू हिज हाउस, ये अनदर क्लोज है। नेक्स्ट, बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है। तो इसके अंदर ये पूरा एक सेंटेंस है जिसके जो हमें कन्वे कर रहा है। इसके अंदर हमारे तीन क्लोजेज हैं, तीन सब्जेक्ट हैं, तीन भागों में बटे हुए, बट ये पूरा एक सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे भी है नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड थर्ड इज सब्जेक्ट वर्ड। यहाँ पे थ्री क्लोजेज हैं। तो हम आगे यहाँ बताएंगे आपको कि काइंड्स ऑफ क्लोजेज क्या हैं, मतलब टाइप ऑफ क्लोजेज क्या हैं। टाइप ऑफ क्लोजेज क्या है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसको टू पार्ट्स में बताया गया है। टाइप ऑफ क्लोजेज क्या है? हमारे टू टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लोजेज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है? मेन एंड प्रिंसिपल क्लॉज, एंड डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है डिपेंडेंट को। तो ये जो मैंने सेंटेंस दिखाए थे, ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। ही इज संजीव, ये अपने आप में डिपेंडेंट है, क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, आजाद है। हु इज नितिन्स ब्रदर, ये हु इज नितिन्स ब्रदर, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इस मेन क्लॉज के ऊपर। नेक्स्ट है, even if I was unwell yesterday, I went to his house because he had invited me. इसमें क्या है? यहाँ तक काम चल सकता है। I went to his house, ये क्या है? अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, बट because he had invited me, ये क्या है? डिपेंडेंट है इस क्लोज के ऊपर। तो हम इसको आगे समझेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है। अभी बताया आपको, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ क्लोजेस। इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये अकेले खड़े होते हैं, जो एक अपना कंप्लीट सेंटेंस, अपनी एक कंप्लीट मीनिंग बताते हैं, कंप्लीट सेंस बताते हैं। इट एक्सप्रेस एज कंप्लीट थॉट, ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी इज रीडिंग अ बुक, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वह बुक पढ़ रही है, हमें बात का कन्वे हो रहा है। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट है, डिपेंडेंट क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। क्लोजेस दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। क्लोजेस वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं प्रिंसिपल क्लोज पे, अपने मीनिंग को बताने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज। जैसे डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, पूरा हमें इसका एक्सप्रेस नहीं होता है कि इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है। कांट स्टार्ट अलोन एज अ सेंटेंस, ये सेंटेंसेस अकेले स्टैंड नहीं हो सकते, ये दूसरे मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। नीड एज एन
एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक अ सेंस। अपने सेंस को, अपने सेंटेंस के सेंस को क्लियर करने के लिए इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज की क्या काइंड्स हैं इसकी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर टिल देन ओके बाय बाय।